नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही, जहां महिला कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है और महिला कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है दिल्ली के जंतर मंतर पर। 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की गई है महिलाओं की ओर से। महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर यह जोरदार प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तो आपको बताते चले, 33% आरक्षण को लेकर लगातार महिलाओं की ओर से, विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी और इसी को लेकर अब एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें महिला कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो शामिल हुई और जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन जताया और हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ प्रदर्शन करती हुई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता नजर आई और 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर यह जोरदार प्रदर्शन किया है। बढ़ते हैं आगे, फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है। आईएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुकेश यादव गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की गई। फर्जी डिग्री घोटाले में बड़ा खुलासा, एक एक छात्र से 5-5 लाख लेकर बांटी फर्जी डिग्रियां। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की गई है और फर्जी डिग्री घोटाले में ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक छात्र से 5-5 लाख लेकर डिग्रियां बांटी गई, फर्जी डिग्री बनाकर बांटी गई, जिसकी कीमत 5-5 लाख एक एक छात्र से वसूले गए। केवल राजस्थान में 100 करोड़ की अवैध कमाई। बीपीएड की 100 सीटों की मान्यता और लेकिन बताया जा रहा है कि 107 छात्र जो है इसमें उत्तीर्ण हुए। राजस्थान एसोसिएशन रजिस्ट्रार और दलालों को भी धर दबोचा है। तो जेएस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति गिरफ्तार किए गए हैं, एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं और ये जानकारी आपको बताते चले, सुकेश यादव की गिरफ्तारी दिल्ली जाते समय एयरपोर्ट से की गई है। फर्जी डिग्री घोटाले में बड़ा खुलासा, एक एक छात्र से 5-5 लाख लेकर फर्जी डिग्रियां बांटी गई और केवल राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 100 करोड़ की अवैध कमाई की गई और साथ ही साथ बीपीएड की 100 सीटों की मान्यता, लेकिन 107 छात्र ही उत्तीर्ण हुए। राजस्थान एसओजी ने रजिस्ट्रार और दलालों को भी मामले में धर दबोचा है। हरदोई से खबर सामने आ रही है, जहां आम के बाग में महिला का शव बरामद किया गया है। संदिग्ध हालत में अज्ञात शव बरामद किया गया। गांव के बाहर शव देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी इस मामले में अब इन्वॉल्व हो गई है और इसकी छानबीन करने में जुटी हुई है। पूरा मामला सांडी थाना क्षेत्र के सैतियापुर गांव का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या के बाद सड़क जाम, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो गाजियाबाद से ये जानकारी आपको बताते चले, युवक की हत्या का मामला है, जिसके बाद सड़क जाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें भी सामने आई है। हत्या के बाद परिजनों ने एनएच 24 पर विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सभी लेन पर जाम की स्थिति बनी हुई है। गाजीपुर मंडी में हुई थी युवक की निर्मम हत्या, जिसके चलते अब परिजनों ने जो है विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया है और इसी के तहत ये जाम की स्थिति बनी हुई है। आपको बताते चले, युवक की हत्या के बाद सड़क जाम किए गए। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम के हालात देखने को मिल रहे हैं। हत्या के बाद जो परिजन है उन्होंने एनएच 24 पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते यहां जो है सड़क जाम हो चुकी है और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले सभी लेन फिलहाल जाम बताए जा रहे हैं। गाजीपुर मंडी में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बढ़ते आगे, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां झाड़ियों में मिला नवजात शिशु का शव और शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के ममूनी गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है और झाड़ियों में नवजात बच्चे का शव बरामद किया गया है। रायबरेली से ये जानकारी। वहीं शव मिलने से, बच्चे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां कैबिनेट विस्तार की अटकलें अब तेज होती हुई नजर आ रही है। पीएम सीएम के दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। चुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन भी किया गया। योग कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों की एंट्री संभव बताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते चले। उपचुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई, जो कि 1 घंटे से ज्यादा देर तक चली, जिसमें कई चीजों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बताया जा रहा है उपचुनाव और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन भी किया गया। योगी कैबिनेट में 6 मंत्रियों की एंट्री संभव बताया जा रहा है। वहीं कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की चर्चा भी कही जा रही है। मौजूदा कुछ मंत्रियों की छुट्टी किए जा सकते हैं सूत्रों के हवाले से, यानी कि जिनके कार्य में किसी तरह की खामी मिलेगी उनकी छुट्टी कराई जा सकती है कैबिनेट से। वहीं अब कैबिनेट विस्तार की अटकलें काफी तेज हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी कराई जा सकती है। बढ़ते आगे खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा। ईडी की टीम ने आज सोमवार के तड़के की छापेमारी। भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर की छापेमारी। चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी की गई। कई अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई कर रही ईडी की टीम। धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले को लेकर छापेमारी जारी है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को लेकर। हाल ही में एक बार फिर से जो है वो चर्चा में आए थे और अब फिर से ईडी का छापा उनके निवास पर जो है वो जारी है। और सुबह से, जो सोमवार की सुबह से अब तक अगर हम बात करें, यानी कि आज सुबह से लेकर अब तक छापेमारी जारी है। भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी जारी है। वहीं चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी, कई अन्य स्थानों पर भी ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। वहीं बताया जा रहा है धन शोधन मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले को लेकर ये छापेमारी जारी है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं सीएम योगी मंत्रिमंडल की मीटिंग के जरिए एक साथ सारे मंत्रियों के साथ संवाद भी की और उन्होंने साथ ही साथ जिसमें आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर अहम दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीएम जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा भी की, ताकि जल्द ही पीएम मोदी से लोकार्पण कराया जा सके। बता दें कि बीते दिन यानी कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक चुनाव जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान सीएम योगी ने पीएम से अप्रैल में नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय देने का भी अनुरोध किया। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर हाउस अरेस्ट किए गए। प्रदेश कार्यालय प्रभारी अमित गौतम भी हाउस अरेस्ट और आजाद समाज पार्टी के तमाम लोग हाउस अरेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि अपने नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, सरकार को अत्याचार करने नहीं देंगे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यूपी विधानसभा की ओर कूच करने की योजना बना रहे थे और इधर पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। नगीना सांसद के समर्थकों के जुटने के चलते पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। आजाद समाज पार्टी ने आज यूपी विधानसभा घेरने का ऐलान किया था, जिसके चलते पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। चंदौली पुलिस ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण को डिटेन किया और इसी बीच प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रदेश कार्यालय प्रभारी अमित गौतम भी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। मंडल उपाध्यक्ष रोहित राव चौधरी भी नजरबंद किए गए हैं।
बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में भारत की जीत के जश्न का माहौल अचानक से हिंसा में बदल गया। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद जश्न के लिए कुछ लोगों को जुलूस निकाला और इस जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि पथराव शुरू हो गया और उसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए और उन्होंने घरों के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज किया। वहीं अब इस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मध्य प्रदेश के मऊ में हुए पथराव की घटना पर कहा कि यह बेहद दुखद है। भारत में रहकर इस प्रकार देश विरोधी कृत्य करना बहुत कष्टकारी है। स्थानीय सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रकार की गतिविधियां जो स्थान स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, बहुत ही दुखद है। भारत में रह करके इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करना बहुत ही कष्टकारी है। स्थानीय सरकारों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद करें। इस प्रकार की गतिविधियां जो स्थान स्थान पर समाचार पत्रों के माध्यम। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला और कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा के फिटनेस पर सवाल उठाए। तो यह हमला मुख्यमंत्री ने किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा के फिटनेस पर सवाल उठाए। रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर करारा जवाब दे दिया है। तो ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य ने जो है कांग्रेस पर यह बड़ा हमला किया और कहा कि खड़गे राहुल देशवासियों से माफी मांगे तो डिप्टी सीएम का यह बड़ा बयानबाजी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई की भी मांग इस ट्वीट के जरिए केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला। रोहित शर्मा कि फिटनेस को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाए, जिसको लेकर उन्होंने जवाब दिया करारा और कहा कि रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर उनका मुंह बंद करा दिया है। खड़गे राहुल देशवासियों से इसके लिए माफी मांगे, बयानबाजी करने वाले प्रवक्ता पर भी कार्रवाई हो। बढ़ते हैं आगे, राजद सांसद मनोज झा ने कहा तेजस्वी यादव ने चुनाव की लंबी लकीर खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या फिर 100 यूनिट मुफ्त बिजली बिल हो, बेरोजगारों युवाओं के लिए जो राहत की बात हो या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीजों को लेकर लंबी लकीर तेजस्वी यादव ने खींची और उसमें मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की वैचारिक कहीं से भी फिट बैठेगी। नीतीश जी ने बयान दिया। अब नीतीश जी पर हर दूसरे दिन आपको क्या क्या बयान आते हैं, इधर हैं उधर नहीं, उधर थे इधर नहीं। अब बिहार इधर उधर में नहीं है। चुनाव की लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या बिजली निःशुल्क हो 200 यूनिट या बेरोजगार छात्रों के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीजों को लेकर के सबलीकरण आर्थिक सामाजिक न्याय की लंबी लकीर है। उसमें मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी की वैचारिकी कहीं से फिट बैठेगी या वो सहज होगी। तो जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वही बड़ी लकीर है। नीतीश जी ने बयान दिया। अब नीतीश जी पर हर दूसरे दिन आपको क्या क्या बयान आते हैं, इधर हैं उधर नहीं, उधर थे इधर नहीं। अब बिहार इधर उधर में नहीं है। चुनाव की लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। चाहे माई बहन मान योजना हो या बिजली निःशुल्क हो 200 यूनिट या बेरोजगार छात्रों के लिए राहत की बात हो या सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, तमाम चीजों को लेकर के सबलीकरण आर्थिक सामाजिक न्याय की लंबी लकीर है। बढ़ते आगे, मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां दलित किशोरी के अपहरण और गैंगरेप के मामले में अब इंस्पेक्टर भगतपुर संजय पंचाल हटाए गए हैं। आरपी सिंह को नया कोतवाल अब बनाया गया है। मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। एक आरोपी को अभी भी अरेस्ट नहीं की जा सकी है। तो पुलिस की ओर से लापरवाही और कहीं ना कहीं कह सकते हैं उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लड़की का कार सवार युवकों ने अपहरण किया था। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। ऐसी शिकायतें जरूर मुझे मिली हैं कि पुलिस ने इस केस में लापरवाही की। उसके लिए एसएसपी साहब को मैंने बताया तुरंत एक जांच करेंगे। कब कब शिकायत आई, उसका प्रमाण कब है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। समय से कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। इसके लिए भी परीक्षण किया जाएगा और कार्रवाई की। ऐसी शिकायतें जरूर मुझे मिली हैं कि पुलिस ने इस केस में लापरवाही की।
उसके लिए एसएसपी साहब को मैंने बताया, तुरंत एक जांच करेंगे। कब कब शिकायत आई, उसका प्रमाण कब है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। समय से कार्रवाई होती तो इतनी बड़ी घटना ना होती। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।